दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं कि कानून की कमी का कुछ लोग कैसे गलत फायदा उठाते हैं, परंतु कानून की कमी का फायदा अगर 140 करोड़ लोगों के फायदे के लिए उठाया जाए तो वह प्रशंसा के योग्य है। और भारत ने अभी कुछ ऐसा ही किया है जिस पर आपको गर्व होगा। और भारत ने अपने जबरदस्त होमवर्क से पश्चिमी देशों के द्वारा बनाए कानूनों में कमी निकालकर कैसे अपने 140 करोड़ लोगों का फायदा किया है, इसे आपको जरूर जानना चाहिए। और खास बात यह है कि किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह भारत को इस मामले में कुछ कह सके, चाहे वे यूरोपियन यूनियन के 27 देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई और हो। और अब वह सभी थक हार कर भारत के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है, परंतु आज से 7-8 साल पहले सिचुएशन ऐसी नहीं थी। तब भारत के अंदर जो भी ब्रांडेड फोन आते थे वे यूरोपियन यूनियन और से आते थे, और भारत के अंदर सस्ते फोन और घटिया क्वालिटी के जो आते थे वे चीन से आते थे, और इससे भारत की लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो रही थी। फिर चीन ने डोकलाम में भारत को उकसाकर एक ऐसी गलती की जिसका वे रोना आज तक रो रहे हैं। और भारत का इस मामले में होमवर्क पहले से तैयार किया हुआ था, वह तो सिर्फ एक गलती का वेट कर रहा था। और भारत ने मोबाइल फोन और पर कस्टम ड्यूटी 10% बढ़ा दी। जो फोन आज से पहले 1000 रुपए में आता था वह 10% ड्यूटी के बाद अब 1100 रुपए में भारत में आएगा, और यह अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप था। शुरू में तो इन कंपनियों ने इस बात को हल्के में लिया, परंतु 2-3 साल के अंदर जब चीनी कंपनियों को यह समझ आया तो उन्होंने भारत के अंदर प्लांट लगाने शुरू कर दिए, जिससे 10% की उनकी ड्यूटी बच जाए। परंतु यूरोपियन यूनियन को तो इस बात का घमंड था कि भारत जैसा देश जिस पर हमने इतने साल राज किया वह हमारा क्या उखाड़ लेगा। और उन्हें घमंड इस कारण भी था क्योंकि यूरोपियन यूनियन में विश्व के सबसे अमीर देशों में से कुछ देश हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WTO में इसके खिलाफ केस फाइल किया। दरअसल WTO अमेरिका व पश्चिमी देशों की बनाई हुई एक ऐसी संस्था है जो पश्चिमी देशों के हितों के लिए ही काम करती है। अगर कोई बात अमेरिका बोले तो भारत उस काम को मना भी कर सकता है, परंतु अमेरिका वही बात अगर WTO के मार्फत कहलवाए तो ये कहा जाएगा कि यह बात तो पूरे विश्व के भले के लिए है, तो उस बात को छोटे देशों को मानना ही पड़ता है। एक तरह से वेस्टर्न देश बहुत स्मार्ट है, उन्हें जो काम खुद कराना होता है वह WTO जैसी संस्थाओं के मार्फत से कहलाते हैं, जिसे कोई मना नहीं कर सकता। तो यूरोपियन यूनियन ने WTO के अंदर यह कहा कि भारत WTO के नियमों से बंधा हुआ है और भारत मोबाइल पर ड्यूटी लगा ही नहीं सकता। और इस मामले में यूरोपियन यूनियन का साथ चीन, थाईलैंड, अमेरिका आदि देशों ने दिया। एक तरह से पूरा विश्व भारत के खिलाफ खड़ा हो गया। तो सोचकर देखिए भारत के खिलाफ कितना जबरदस्त प्रेशर था कि इस 10% ड्यूटी को हटा लिया जाए। और आप जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि भारत ने इस 10% ड्यूटी को हटाया नहीं, बल्कि उसे बढ़ाकर 20% किया, क्योंकि भारत का जबरदस्त होमवर्क तैयार किया हुआ था। इससे ये सभी देश बहुत ज्यादा बौखला गए और इन देशों का भारत के खिलाफ ये कहना था कि भारत ने 1997 में WTO के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर साइन किए हुए थे, और उस एग्रीमेंट में ये साफ लिखा हुआ था कि जो लिस्ट वहां पर दी गई है उस लिस्ट में जितने भी प्रोडक्ट है उन पर दुनिया का कोई भी देश ड्यूटी नहीं लगा सकता। तो भारत ने ड्यूटी लगाकर उसके खिलाफ काम किया है, तो भारत को तुरंत उस ड्यूटी को हटा लेना चाहिए। और उस लिस्ट में नाम थे कंप्यूटर, टेलीकॉम इक्विपमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। एक तरह से पश्चिमी देशों ने लगभग सभी प्रोडक्ट कवर कर लिए थे। पश्चिमी देश टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है, उन्होंने ये प्रोडक्ट पहले बना लिए, अब उन्हें बेचने के लिए दुनिया भर का मार्केट चाहिए, तो उन्होंने WTO के मार्फत छोटे देशों से इस एग्रीमेंट को कराया, जिसे दुनिया का कोई भी विकासशील देश उन पर टैरिफ नहीं लगा पाए और सारा का सारा मुनाफा ये पश्चिमी देश कमा पाए। परंतु इन लोगों ने कानून बनाते समय एक छोटी सी लापरवाही कर दी, और जिसका फायदा उठाकर भारत ने अरबों डॉलर कमा लिए। भारत का ये कहना था कि हमने एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, बिल्कुल सही बात है, हम एग्रीमेंट में जितने भी प्रोडक्ट है उन पर ड्यूटी नहीं लगा सकते, ये बात भी बिल्कुल सही है और हम इसे मान भी रहे हैं, परंतु इस प्रोडक्ट की लिस्ट में कहीं पर भी मोबाइल का नाम शामिल ही नहीं है। तो मोबाइल पर टैक्स लगाने की हमें कोई भी रोक नहीं है और हम चाहे जितना उस पर टैक्स लगा सकते हैं। तो सोच कर देखिए कि भारत ने कितना जबरदस्त होमवर्क करते हुए इनके बनाए हुए कानून में से एक छोटी सी कमी निकाली, और उस कमी का फायदा भारत अरबों डॉलर कमा के ले चुका है, और अब यूरोपियन यूनियन व चीन की चीखें निकल रही है। अब ये केस चलता रहा, और चूंकि WTO एक तरह से पश्चिमी देशों के हिडन एजेंडे पर ही काम करती है, तो WTO के लोअर कोर्ट ने फैसला भारत के खिलाफ दे दिया। और अब यूरोपियन यूनियन को यह लगने लगा कि अब भारत
को हमारे घुटनों पर आना पड़ेगा। परंतु भारत ने फिर एक कमी का फायदा उठाया और उस केस को भारत अपीलेट बॉडी में ले गया। एक तरह से भारत के सेंस में ये समझिए कि लोअर कोर्ट में अगर कोई फैसला आप हार जाते हैं तो आप उसे हाई कोर्ट में ले गए हैं। इसी तरीके से भारत इस फैसले को अपीलेट बॉडी में ले गया। परंतु यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ा कानूनी पेच था और वह ये था कि अमेरिका का WTO से कुछ विवाद चल रहा है, तो पिछले 5-6 साल से अपीलेट बॉडी के अंदर कोई जज ही अपॉइंट नहीं है। तो अब तो पहले कभी जाकर जज अपॉइंट होंगे, फिर उसकी सुनवाई शुरू होगी। इसमें अगले 8-10 साल लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और हो सकता है उससे भी और ज्यादा साल लग जाए, और तब तक भारत बड़े आराम से इस ड्यूटी को कलेक्ट करता रहेगा और कोई भी भारत को रोक नहीं सकता। एक तरह से भारत ने इस मामले को अगले 8-10 सालों के लिए लटका दिया है। अब 5-7 सालों में इतने सारे घटनाक्रम होने के बाद यूरोपियन यूनियन को यह समझ आया कि भारत ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है, तो अब वह घुटनों के बल भारत से भीख मांगने लगे कि प्लीज आप हमें टैक्स में अलग से कंसेशन दे दीजिए। भारत ने फिर कानून की कमी का फायदा उठाया और ये कहा कि WTO का एक रूल है कि हम किसी एक देश को अलग से फेवर नहीं कर सकते। अगर हम ड्यूटी रखेंगे तो ड्यूटी सभी के लिए समान रहेगी और इसमें हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। परंतु अगर आपको टैक्स में छूट चाहिए तो आप भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए, तब हम आपको अलग से टैक्स में छूट दे सकते हैं। तो सोच कर देखिए दोस्तों, भारत इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि भारत की लगभग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में आप सामान बेचिए और भारत यूरोपियन यूनियन की $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी में सामान बेचेगा। तो दोस्तों, भारत किस तरीके से अपनी शतरंज की चालें चल रहा है, और अगर आपको ये चालें पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं दोस्तों एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।